हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कायनातों के फरमारवा की हैरत अंगेज सल्तनत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में कैसे उड़ता था? क्या तख्त सुलेमान दरअसल एक बहुत बड़ा किलानुमा खलाई जहाज था? 1000 साल पुराने इस्लामी स्कॉलर जर्रार अल तबरी और अब्दुल्ला अल कुर्तुबी ने तख्त सुलेमान के बारे में लिखा है कि इस पर हजरत सुलेमान समेत उनका पूरा लश्कर 7 सफर करता था। अब्दुल्ला अल कुर्तुबी ने मजीद लिखा है कि तख्त सुलेमान पर बहुत से कमरे बने हुए थे और यह तकरीबन एक छोटे से शहर जितना बड़ा था। तख्त सुलेमान की ऐसी वजाहत से लगता है कि शायद ये दरअसल एक बहुत जदीद उड़ने वाली कोई मशीन था। हैरत अंगेज बात यह है कि इतनी बड़ी मशीन के उड़ने के लिए इसमें मौजूद फ्यूल इस्तेमाल होता था। कुरान पाक में इस बारे में भी बताया गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस उड़ने वाली मशीन में सितारों को छोटा करके बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था। कदीम इस्लामी तारीख और कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नामी एक अजीम बादशाह का जिक्र मिलता है। इनकी हुक्मरानी सिर्फ इंसानों तक महदूद न थी, बल्कि वो जिन्नात, परिंदों और दीगर मखलूकात पर भी हाकिम थे। कुरान मजीद की सूरतुल नमल में हजरत सुलेमान का जिक्र कुछ ऐसे मिलता है और सुलेमान के लिए इसके लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदे जमा किए गए और वो सफ बस्ता किए जाते थे। सोचने की बात यह है कि सफ बस्ता करने का क्या मतलब है। सफ बस्ता करने का मतलब है जिस तरह फौजी परेड के वक्त फौज एक खास तरतीब में खड़ी होती है, उसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हर तरह की मखलूकात एक खास तरतीब से जमा होती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि आपको ऐसी हुकूमत अता की जाए जो किसी और को ना मिली हो, ना आइंदा मिले। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। आप अलैहिस्सलाम के लश्कर में कमोबेश सारी काबिल जिक्र मखलूक शामिल हुआ करती थी। सवाल यह है कि सारी मखलूकात को काबू करने की टेक्नोलॉजी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुंची? आज की साइंस हमें बताती है कि जदीद बायोटेक्नोलॉजी के जरिए आप ऐसे जानवर बना सकते हैं जो न सिर्फ इंसानों की जबान समझ सकें, बल्कि इंसान के हुक्म पर कुछ भी करने को तैयार होंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत भी ऐसे ही तमाम जानवरों पर थी। 1951 में अमेरिकी प्रोफेसर चार्ल्स हैमगुड का एक आर्टिकल शाया हुआ था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इंसानों के नमूदार होने से पहले जमीन पर एक तरक्की याफ्ता तहजीब मौजूद थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त न सिर्फ जमीन पर था, बल्कि इस्लामी रिवायात और जदीद तफासीर के मुताबिक उनके तख्त को फिजाओं में सफर करने की सलाहियत भी हासिल थी। ये तख्त एक अजीमुशान उड़न कला था। किताबों में जिस चीज को उड़ने वाला कला कहा जा रहा है, अगर पुरानी रिवायात को गौर से परखा जाए तो पता चलता है कि ये दरअसल एक बहुत बड़ा स्टारशिप था जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ जमीन पर सफर के लिए इस्तेमाल करते थे, बल्कि इसके जरिए वो मुख्तलिफ डायमेंशंस और पैरेलल कायनातों में भी जा सकते थे। सवाल ये है कि इतनी बड़ी मशीन इतना ज्यादा सफर तय करने के लिए आखिर कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करती थी? कुरान पाक की सूरह सबा की आयत नंबर 12 में वाज़े तौर पर इस फ्यूल के बारे में भी इशारा दिया गया है। इस आयत में बताया गया है कि हजरत सुलेमान का तख्त हवा के जोर पर फिजा में बुलंद होता था। एक महीने जितना सफर सुबह और एक महीने जितना सफर शाम को करता था। और इसी आयत में यह भी बताया गया है
कि इतनी बड़ी फ्लाइंग मशीन को चलाने के लिए पिघले हुए कॉपर के चश्मे अल्लाह ताला ने जारी कर दिए। कॉपर की इतनी बड़ी मिकदार उस वक्त पैदा होती है जब कोई सितारा धमाके से फटता है। इस अमल को सुपरनोवा कहते हैं। इसी अमल के दौरान बाज़ सितारों के मरकज में बड़ी मिकदार में कॉपर पैदा होता है। कैनेडियन अमेरिकन साइंसदान लॉरेंस क्राउस ने 1995 में कहा था, एक्सोटिक मैटर को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सितारा बनाया जा सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उड़ने वाला कला कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता था। सवाल यह है कि हवाई जहाज की इजाद को अभी तकरीबन 121 साल हुए हैं, तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हजारों साल पहले इतना जदीद तरीन स्टारशिप कहां से आया? राज टीवी की पिछली वीडियोस में हम तफसील से बता चुके हैं कि मशहूर भारतीय रिसर्चर डॉक्टर जूजियर और अमरीकी रिसर्चर डेविड हैचर चाइल्ड्रस अपनी तहकीक में वाजे कर चुके हैं कि आज से हजारों साल पहले जदीद तरीन उड़ने वाली ऐसी मशीनों का सबूत मिलता है जिनकी टेक्नोलॉजी के बारे में वजाहत आज की साइंस की बस की बात नहीं। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि वो सबा की मलिका का तख्त चाहते हैं। मलिका सबा आज के लिहाज से देखा जाए तो कदीम यमन के एक इलाके की मलिका थी और उनकी कौम सूरज की पूजा करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा को अपने पास आने का हुक्म दिया, लेकिन हजरत सुलेमान चाहते थे कि मलिका के पहुंचने से पहले उसका तख्त हजरत सुलेमान तक पहुंच जाए। कुरान पाक में इस वाक़े को यूं बयान किया गया है, सुलेमान ने कहा, ए दरबारियों, तुम्हें कौन है जो मुझे इसका तख्त ला दे क़ब्ल इसके कि वो मेरे पास फरमाबरदार होकर आए। ये बात सुनकर एक जिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार खत्म होने से पहले तख्त को ले आएगा। हजरत सुलेमान ने कहा कि मुझे ये तख्त इससे भी जल्दी चाहिए। तब हजरत सुलेमान के दरबार में एक शख्स उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि वो ये तख्त पलक झपकने में ले आएगा। कुरान पाक की सूरह नमल में इस वाक़े का जिक्र कुछ ऐसे मिलता है। उस शख्स ने कहा कि जिसके पास किताब का इल्म था, मैं आपके पास उसे ला सकता हूँ। इससे पहले कि आपकी आंख झपके, हजरत आसिफ बिन बरखिया ने उसी वक्त एक पोर्टल ओपन किया और मलिका सबा का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया। अब इधर सवाल ये है कि ये क्या कहीं दूर दराज मुल्क में पड़ी कोई चीज पलक झपकने में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है? जी हाँ, जदीद साइंस के मुताबिक क्वांटम टेलीपोर्टेशन के जरिए ऐसा किया जा सकता है। आज की जदीद साइंस के मुताबिक ऐसा होना तो मुमकिन है, लेकिन आज की साइंस को अभी इस मकाम तक पहुंचने के लिए तकरीबन मजीद 1000 साल का वक्त दरकार है। सवाल ये है कि आसिफ बिन बरखिया के पास ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? आसिफ बिन बरखिया का ताल्लुक एक इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब से था जिसे हम आज एटलांटिस के नाम से जानते हैं। एटलांटिस दरअसल कोई जमीनी शहर न था, बल्कि कदीम सैयारे नबीरों पर वाक़े एक एडवांस टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क था। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे निज़ाम शमसी में एक और सैयारा भी पाया जाता है जिसे नबीरों कहा जाता है, लेकिन ये सैयारा आज से हजारों साल पहले तबाह हो चुका है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जो आसमानों में चमकता हुआ उड़न कला था, और आसिफ बिन बरखिया का इल्म हमें ये बताता है कि कदीम जमाने में मखलूकात के पास ऐसा इल्म था जो आज के इंसानों के लिए हैरान कुन है। आज के इंसानों के पास बमुश्किल चंद हजार साल की इंसानी तारीख का रिकॉर्ड है, जबकि जदीद साइंस के मुताबिक इंसान पिछले 3 लाख साल से इस सैयारे पर मौजूद है। सवाल ये है कि अगर इंसान पिछले चंद हजार साल में इतनी तरक्की कर गया कि जमीन पर चलते फिरते खला तक पहुंच चुका है, तो फिर ये अजीब बात नहीं कि 3 लाख साल इर्तिका का सफर करने के बावजूद इंसान ने कोई साइंसी तरक्की की ही ना हो।